नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को मैथ एक्सेल क्लासेज में, जहां गणित को सिखाया जाता है और आसान और मजेदार तरीके से। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्लास 9 का 15 चैप्टर नंबर 15.1 का और एक की ओर चलते हैं। एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। कहता है एक कमरा है जो 13 मीटर लंबा है, 11 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है। तो कहता है इसकी दीवारों की रंग कराने का खर्च 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर दर से क्या हो। सवाल में क्या है, आपको लंबाई ज्ञात है, चौड़ाई ज्ञात है, ऊंचाई ज्ञात है और आप निकालिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। लिख लीजिए कमरे के, इस ऐसे लिख लो, लंबाई बराबर 13 मीटर, चौड़ाई बराबर 11 मीटर, ऊंचाई बराबर 8 मीटर। इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, तो खर्च जो है पेंट वाला गुना कर देंगे। लिख लीजिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, देखो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखो आपका 2 तो 2 है, लंबाई कितना आपका देखिए 13 है, चौड़ाई कितना आपका 11 है, ऊंचाई कितना है 8 है। आप इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, 2 इंटू ये दोनों को गुना जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24, गुना कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 48 गुना 8, ये हो जाएगा 300, 8 8 64, 8 चौक 32, 6 38, ये हो जाएगा आपका दीवालों का क्षेत्रफल। अब क्या कहता है कि जो पेंट कराने का खर्च, पहले लिख लीजिए 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च 25 पैसा। 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च 25 पैसा। अब इसी तरह कहता है कितना 384 मीटर स्क्वायर का पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, तो 384 तो लिख लीजिए, उसके बाद 25 से गुना कर दीजिए। गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9600 पैसा। 9600 पैसा का हम करेंगे रुपया में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 96 रुपया। ये क्या है, पैसा है। यही दोस्तों आपका आंसर। 17 नंबर सवाल कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक कविता आती है, विकर्ण तो ज्ञात करना ही है। कहते जो रात को जगते हैं वही दोस्तों सुबह में खिलते हैं। जो रात में जगते हैं वही सुबह में खिलते हैं। जो सवालों से लड़ते हैं वही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। काहे कि मैथ एक ऐसी नाम की लंबाई और चौड़ाई तथा विकर्ण 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। कहता है कि देखो इसका लिख लीजिए, पहले लंबाई बराबर क्या दिया है, देखो लंबाई बराबर क्या दिया है, ये घनाभ की लंबाई है। घनाभ की लंबाई क्या है 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या दिया भाई, चौड़ाई दिया है आपका 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई क्या दिया है 65 सेंटीमीटर। ये 65 दिया हुआ है। तो कहता भाई घनाभ का विकर्ण ज्ञात। विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर
प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही है। अब ये तो निकाल लिए, अब इसको क्या करना है, विकर्ण आपका कितना दिया है देख लीजिए भाई, लंबाई चौड़ाई और विकर्ण, सॉरी विकर्ण, ये विकर्ण दिया है, विकर्ण क्या दिया है, विकर्ण दिया है, ये 65 विकर्ण है, सॉरी दोस्तों, ये 65 विकर्ण दिया है। यहां क्या करना है, विकर्ण क्या है, 65 विकर्ण है, तो आप 65 लिख दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 65 लिख दीजिए। उसके बाद ये जो दिया है रूट में, तो रूट में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लंबाई 60 है, तो आप 60 का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। ये तो दोस्तों ऊंचाई का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर दीजिए, दोनों तरफ कट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसको क्या करो, 65 का स्क्वायर कर दो, अब बराबर है रूट अंडर, तो रूट अंडर लिख लीजिए, ये 60 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसका वर्ग कीजिए, ये स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। अब 65 का स्क्वायर देखो, 65 गुना 65, ये 25 25, 6 पंचे 30, 2 32, पंछा के 6 पंचे 30, 6 36, 3 39, 2 9 3 12, 4225। अब 4225 इसको आप लिख सकते हो, 4225 बराबर 60 का स्क्वायर प्लस ये 20 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। 4225 तो लिख लीजिए, उसके बाद ये हो जाएगा 60 गुना 60 3600 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 4225 बराबर, इसको जोड़ेगा तो 4000 हो जाएगा, 3600 प्लस 400, ये हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर। अब इसको इधर कर लीजिए, ये 4225 है, इसको उधर 4000 घटा दीजिए, 4225 माइनस ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ये 4000 हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 225 बराबर ऊंचाई का स्क्वायर, तो ऊंचाई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225, ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा 225, तो ऊंचाई बराबर आप क्या लिख सकते, ऊंचाई 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15, ऊंचाई आपका क्या निकला 15 निकला। अब क्या करना है, घनाभ का जो आयतन है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अब लिख दीजिए घनाभ, घनाभ की आयतन L गुना बी गुना एच, ये आगे आपका लंबाई कितना है आपका 60 है, ये आपका चौड़ाई कितना है 20 है, ये क्या हो गया 15। ये देखिए ये हो गया, देखो 60 प्लस 15 दूनी 30 300, ये देखो छतरी का 18000, यही दोस्तों आपका आंसर। नंबर सवाल है, कह रहा है यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण इतना है तो इसका पूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। घन का है तो घन का विकर्ण बराबर, देखो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा होता है दोस्तों। तो विकर्ण आपका कितना दिया 7√3, आप 7√3 लिख लीजिए, बराबर में √3 गुना भुजा कर लीजिए, ये गुना में पट्टी आएगा तो भाग में आ जाएगा, अब भाग में आएगा दोस्तों तो ये √3 कट जाएगा, तो ये इधर भुजा आ जाएगा, ये कट गया तो भुजा बराबर कितना आ गया आपका, भुजा बराबर आ गया 7 मीटर, कितना आ गया 7 मीटर, भुजा बराबर 7 मीटर। अब हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 100 गुना भुजा स्क्वायर, तो घन का या घनाकार पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर
6 गुना भुजा स्क्वायर, ये 6 तो 6 हो जाएगा, आज भुजा निकला 7 तो 7, तो ये 6 गुना 7 7 49, ये बराबर आ गया 294 मीटर स्क्वायर। ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। अब घन के आयतन बराबर निकालना है, तो घन के आयतन बराबर घन की भुजा क्यू, तो भुजा का मान कितना है 7 है, तो बराबर 7 7 49, 7 है 343 सेंटीमीटर अति मीटर क्यूब आंसर। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दोस्तों। थैंक यू।